मंदसौर जिला जेल में अनियमितताओं की लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिसके चलते कैदी भी भूख हड़ताल पर बैठे थे। जेल से कोर्ट पर पेशी के लिए ले जाते हुए कैदी ने बस के अंदर से मीडिया को बताया था कि जेल के अंदर कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। मीडिया में खबर प्रसारित करने के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया और जेल पर अचानक छापामार कार्रवाई करते हुए जेल की चेकिंग की गई। पुलिस ने चारों ओर से जेल परिसर को घेर लिया और कैदियों से मिलने आने वाले सभी परिजनों को भी रोक लिया। यहाँ तक कि कैदियों के लिए जरूरी सब्जी सामान अंदर नहीं जाने दिया। कलेक्टर धनराजू एस एवं विवेक अग्रवाल सहित प्रशासनिक अमले की टीम ने 1.5 घंटे तक जिला जेल का निरीक्षण किया। इस बीच बाहर खड़े परिजनों के हाथों में खाने पीने का सामान ये बता रहा था कि जेल के अंदर बाहर की सब कुछ वस्तुएं जाती है। परिजनों से जब मीडिया ने बात की तो उन्होंने बहुत कुछ मीडिया को बताया। कैदियों के परिजनों ने बताया कि जेल के अंदर बिना पैसे लिए किसी भी कैदी से मिलने नहीं दिया जाता। खाने पीने का सामान अगर पैसे दो तो अंदर तक पहुंच जाता है और नहीं तो कुछ भी अंदर नहीं जाता। परिजनों ने यह भी बताया कि कैदियों को खाना भी घटिया दिया जा रहा है। पहले तो 1000 रुपए थे ने, फिर बाद में 500 कर दिया, फिर 100 ने, 150 200 ने, ऐसे कर रहे हैं। अच्छा, काय के पैसे और कहाँ पे पैसे लगते हैं? ये पुलिस वाले लेके आगे पहुंचाना पड़ता हमको। क्या मिलने आते हैं तो क्या बोलते हैं? ये कि पैसे लाओ, होली का त्योहार है। हाँ, यहाँ जेल में। क्या बोलते हैं जेल में आपको? के पैसे लाओ। हाँ, कितने पैसे लगते हैं? 10-20 मिनट से ज्यादा मिलने नहीं देते हैं। अच्छा, पहले बोल रहा हूँ ना कि 1000 रुपए थे पहले तो। 1000 रुपये महीने, फिर बाद में कम कर दिया, फिर बाद में कम कर दिया, ऐसे करते करते 100-200 रुपए तो लेते। हालांकि 1.5 घंटे की सघन चेकिंग के बाद जब जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक बाहर आए तो उन्होंने मीडिया के सामने कहा कि आचार संहिता लगने के बाद में जेल की यह अनिवार्य चेकिंग थी। जब उनसे सवाल किया गया कि जेल के अंदर बहुत अनियमितता है, इस तरह की शिकायतें भी मिल रही है, तो उन्होंने छोटी मोटी शिकायतें बताया और यह भी कहा कि इन शिकायतों की जांच चल रही है। जेल अधीक्षक राणा ने कहा कि जेल के अंदर कोई भी अनियमितता नहीं पाई गई है, शिकायतें झूठी हैं। जिला जेल की जांच के बाद जब जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक बाहर आए तो कैदियों के परिजनों ने उन्हें घेर लिया और जेल के अंदर क्या चल रहा है उनको सब बताया। जेल में पहले 1000 रुपए पहले उगई थी और फिर जिसके बाद 500, फिर अब त्योहार है 100-200 कुछ भी दो, मतलब दो। हाँ, मिलने के लिए। और सर देखिए, जैसे आपको विदित है, निर्वाचन की प्रक्रिया चालू है। निर्वाचन की तैयारियां अलग अलग फ्रंट पे निर्वाचन की तैयारियां चलती है और आयोग इस बात के लिए भी विशेष हिदायत देती है कि जेलों का भी निरीक्षण करना चाहिए और देखना चाहिए कि कोई ऐसा अवैध तरीके के चीज़ें या अवैध गतिविधियां तो नहीं चल रही है जो कहीं ना कहीं आगे जाके निर्वाचन को प्रभावित कर सकते हैं। तो इसी कड़ी में आज मैं और एसपी साहब हमारे पूरे टीम के साथ आके जेल का निरीक्षण किया गया। सर, परसों एक कैदियों की भूख हड़ताल के संबंध में कोई सूचना मिल रही थी, इस पे क्या नहीं यार, बात इसके बारे में हुई है? इसके बारे में कोई देखने में आ रहा है कि जेल कोई अनियमितता मिली? नहीं, जो चीज़ें हैं, छोटे चीज़ें हैं, उसका रिपोर्ट हम बना के भेजेंगे और बाकी ऐसा कोई विशेष अवैध चीज़ नहीं मिला। जेल के यहाँ पर जेलर साहब जो है, जो एक पार्टी को फेवर कर रहा है, ऐसा आरोप निर्वाचन आयोग को शिकायत भी की। नहीं, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। अगर मेरे पास कोई ऐसा शिकायत आएंगे तो अगर मेरे से रिपोर्ट पूछेंगे तो उसके बारे में मैं बता दूंगा। निर्वाचन लोकसभा निर्वाचन 2019 के लिए जो आचरण संहिता प्रभावी हो गई है और इसी तारतम्य में जेल में निरुद्ध सभी अंडर ट्रायल और कन्विक्टेड प्रिजनर्स, इनके द्वारा यदि कोई अवैध वस्तु इनके पास यदि पाई जाए अथवा कोई अवैध गतिविधि जेल के अंदर संचालित हो रही हो, इस संबंध में मैं और कलेक्टर साहब पूरी टीम के साथ यहाँ पर आए थे और हमने जेल का इंस्पेक्शन किया है। कुछ चीज़ें ध्यान में आई हैं। जेल में सीसीटीवी कैमरे होना नहीं पाया गया है, उसके लिए जेल मुख्यालय को भी हम अवगत कराएंगे और बाकी चीज़ों को सुनिश्चित करेंगे कि यहाँ पर आचार संहिता का पूरा पालन भी हो और साथ में जेल से कोई अवैध गतिविधि का संचालन न हो। सर, कैदियों से आपकी बात हुई होगी। परसों एक ऐसी परिजन ने आरोप लगाया था कि कैदी भूख हड़ताल पे रहे हैं कुछ बातों को लेकर। आपकी क्या बात हुई? नहीं, इस संबंध में मुझे किसी ने अवगत नहीं कराया। सर, देखने वाले कि लगभग 1 साल से यहाँ पर कम 4 से 5 बार यहाँ पर निरीक्षण हो चुका है, तो क्या लगता है इसके अंदर कुछ लापरवाही हो रही है? क्या मानते हैं? नहीं, अभी जो हमने ज्वाइंट विजिट करके निरीक्षण किया है उसमें कोई ग्रॉस नेग्लिजेंस ऐसा नहीं सामने आया है। फिर भी जो चीज़ें ध्यान में आई हैं उसको हमने ऑन रिकॉर्ड लिया है और उसमें अगली कार्रवाई करेंगे। कैदी के जो परिजन है यहाँ पर, उनका कहना है कि 1000, 500 रुपए यहाँ पर पुलिस कर्मियों द्वारा लिए जाते हैं मिलने के नाम पर। क्या मानते हैं? इस संबंध में किसी कैदी द्वारा कोई ऐसी बात नहीं बताई गई है। परिजनों द्वारा उनका ऐसा आरोप है। अभी इस संबंध में कोई बात हमारे सामने नहीं आई है। यद्यपि जेल में जितना भी स्टाफ पदस्थ है उनका भी हम
स्थापना की अवधि वगैरह का सब पे रिकॉर्ड लेंगे और उसमें जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी मुख्यालय को अवगत करेंगे। नहीं, अभी कोई शिकायत नहीं है किसी की, ना हमारे पास किसी की शिकायत आई है और ना कहीं से हमें आवेदन मिला है। अभी आपके सामने परिजन जो है वो कलेक्टर एसपी को शिकायत कर रहे हैं। नहीं, वो पीछे से कहा गया है कि आप कलेक्टर साहब को करिए, किसी भी पत्रकार के साथी ने बोला है, जब उसने जाके बोला नहीं तो उसने नहीं बोला। नाराज हो रहे थे कि आप नहीं तो आप जानबूझ के किसी चीज को कराने के लिए कोई ऐतराज नहीं है। यदि परिजन को दिक्कत है, नहीं कोई बाइट नहीं, कलेक्टर नहीं कोई कुछ नहीं हो रहा है। मैं अभी नया आया हूँ और मैंने सब चीजें देखी है, जेल में कोई भी अवैध चीज नहीं पाई गई है और अभी संयुक्त रूप से एसपी साहब और कलेक्टर साहब ने निरीक्षण किया है, सभी बैरकों की तलाशी ली गई है, उसमें कोई अवैध वस्तु सारे गलत है, कोई शिकायत पहले लिए जा रहे थे पीछे? नो पहले नहीं लिए जा रहे थे, आने के बाद बंद करवाए? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मतलब हम इस चीज को देख रहे हैं, एसपी साहब ने और कलेक्टर साहब ने अभी वर्तमान में अभी तत्काल प्रत्येक बंदी से पूछताछ की गई, सभी बैरकों की तलाशी ली गई, कोई अवैध सामग्री नहीं पाई गई, किसी बंदी द्वारा कोई शिकायत नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट जनमत न्यूज।